विदेश से लड़का अपने पापा की देखभाल करने के लिए एक रोबोट लाता है। दरअसल में लड़का अपने पापा को छोड़कर विदेश की रोबोटिक कंपनी में जॉब के लिए जाता है। जाने से पहले अपने पापा के लिए होम टेकर को लाता है, लेकिन कोई भी टेकर वहाँ टिक नहीं पाता है। एक दिन लड़के को अपने मामा का कॉल आता है, जहाँ वो कहता है कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया, इसलिए कंपनी से छुट्टी लेकर वापस आता है। लड़का घर आकर अपने पापा को एक रोबोट दिखाता है, जिसको देखकर आदमी डर जाता है। फिर उस रोबोट को चालू करके कहता है कि आज से तुम्हारा नया होम टेकर है। लेकिन बूढ़ा अपने बेटे को घर में रुकने को कहता है और उससे नाराज होकर दरवाजा बंद कर देता है। दूसरे दिन रोबोट उस बूढ़े के पास चाय लेकर आता है, लेकिन बूढ़ा उस चाय को बाहर फेंक देता है। बाहर आदि और रोबोट बैठे हुए थे, तभी उसका बूढ़ा बाप चूल्हे की निकली हुई राख को लाकर फेंकता है। तब आदि उस रोबोट को सिखाता है कि इसे राख कहते हैं। दूसरे दिन रोबोट उस बूढ़े की पत्नी के राख के लोटे को लाकर फेंक देता है। बूढ़ा जब ये देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब आदि रोबोट को बताता है कि ये मेरी माँ की राख है, इसे फेंकना नहीं होता, इसे नदी में बहाना होता है। दूसरे दिन आदि अपने पापा का फेवरेट गेम उस रोबोट के साथ खेलता है, ताकि उसके पापा रोबोट को अपना ले। उस दिनों में लड़का फॉरेन के लिए निकल जाता है। तब बूढ़ा आदमी उस रोबोट को बंद करके उसे कबाड़ में रख देता है, लेकिन लड़के ने उसे ऐसे प्रोग्राम किया था कि वो 12 घंटे में अपने आप चालू हो जाए। तब चालू करो घर के अंदर आता है। इधर उस आदमी के घर के बाहर गांव के लोग उस रोबोट को देखने आते हैं और सब रोबोट के साथ सेल्फी लेकर वहां से चले जाते हैं। पूरे गांव में उस रोबोट की ही बात हो रही थी। दूसरे दिन उस बूढ़े आदमी के पैर में चोट लग जाती है। तब रोबोट उसके सोने के बाद उसकी मलम पट्टी करता है। दूसरे दिन जब वो बूढ़ा चल के जाता है, उसके हाथों से उसकी पत्नी की अस्थियां गिर जाती है, लेकिन रोबोट उस अस्थियां को पकड़ लेता है, जिससे बूढ़ा आदमी उससे खुश होकर उसके साथ बाहर घूमने जाता है। आगे क्या होगा जानेंगे अगले पार्ट में।